तो अभी आपका जो मैं है 10 मिनट पहले आपका मैं हॉल था और अभी ये आकाश हो गया और पता नहीं चलता। बाहर आते ही वो बाहर हो जाता है, आकाश हो जाता है, ये प्रकृति हो जाता है और उसके बीच में कोई गैप नहीं है होने में, है ना। कहीं कोई गैप है ही नहीं, इसलिए नहीं है कि मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो गैप कैसे हो। तो आपका स्वयं ही दिन होता है, फिर रात हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। अब अभी आपका मैं इस बात की फीलिंग हो गया जो मैंने बताया। ये जादू है। फिर भी ऐसा नहीं है कि आपने मैं को जान लिया, पकड़ लिया या समझ लिया, ऐसा नहीं है। फिर भी वो तब भी अछूता ही रहता है, पकड़ में आ जाता है, फिर भी अछूता रहता है। ऐसा ही थोड़ी ना है यार। पा लेते हो आप, फिर भी खोया रहता है। पगले टाइप का है। किस टाइप का है? पगले टाइप का है। थोड़ा आगे आओ यार, और थोड़ा आगे आओ। आप लोग पीछे, सब नहीं आ सकते ना, आप लोग आगे आओ, इसको यहाँ खींचो। अब बस आप लोग आगे आओ। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। तो मैं सर्व में सर्व रूप से, सर्व रूप से, ये सारे रूप से ही सर्व होकर हूं। बट मैं हूं, ये सर्व और वो कहीं नहीं है। मैं सर्व रूप से, कौन सा रूप है मैं का, सोचो आप। मैं का रूप सर्व रूप, ये मैं का ही रूप है। जो भी आप देख रहे हो, भीतर बाहर जो भी देख रहे हो, प्रकृति, आकाश, धरती, नाम अलग अलग है बस। तो मैं का कौन सा रूप है? सर्व रूप। मैं सर्व रूप से। अच्छा, मैं का होना क्या है? सर्व होकर। क्या होकर? सर्व होकर। मैं सर्व रूप से सर्व होकर सर्व का सब कुछ हूं। सर्व का सब कुछ, और ये मैं सहज में हूं। ये मैं सहज में, अंततः मैं ही हूं। सर्व भी मुझ पर विकल्प है, माना हुआ है। अंततः मैं ही, क्योंकि सर्व नहीं रहता तब भी मैं रहता हूं। गहरी नींद में जब सर्व नहीं रहता तब भी मैं रहता हूं। अब सर्व को जो जानने वाला है वहां जाओ, जो सर्व का साक्षी है,
सर्व को जानने वाला है, सर्व को देखने वाला है। उस देखने वाले में जानने वाले में सर्व नहीं है, लेकिन मैं तो हूं। सर्व के होने में मैं सर्व जैसा हूं। सर्व के होने में मैं सर्व जैसा हूं, लेकिन सर्व नहीं है तब भी मैं हूं ना। तो मैं के देखने में, देखने वाले को देखने में, मैं को देखने में सर्व नहीं दिखता। जानने वाले में जाओ, देखने वाले में जाओ, अपने आप में जाओ तो सर्व नहीं दिखता। और सर्व को देखने पर मैं ही सर्व दिखता हूं। मैं ही सर्व दिखता हूं, मैं ही सब कुछ दिखता हूं। मैं को न देखने पर मैं ही सब कुछ दिखता हूं। मैं दिखना हो जाता हूं, दृश्य हो जाता हूं। मैं को न देखने पर मैं ही सब कुछ दिखता हूं। तो देखना और दिखना मैं ही हूं। देखना और दिखना मैं ही, क्योंकि मैं को न देखने पर मैं ही सब कुछ दिखता हूं। ये सब कुछ मैं ही दिखता हूं। आंख खोल के देखना भैया। विधाता ने आंख देखने के लिए दी है, नहीं देखने के लिए नहीं। तो मैं को न देखने पर, स्वयं में न देखने पर, मैं को न देखने पर मैं ही सब कुछ दिखता हूं। सब कुछ मैं ही दिखता हूं। तो क्या देख रहे हो? देख तो मैं ही रहा है, दिख क्या रहा है? मैं ही दिख रहा है कि सर्व दिख रहा है? हाँ, तब ठीक। कहीं ये आपने मान तो नहीं लिया है जो मैंने कहा? मेरे को तो लगता है मेरी बातों में इन्फ्लुएंस हो गए आप।
ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? अनुभव के साथ कह सकते हाँ, क्या बात है। हैं। राइट, अनुभव के साथ कह सकते, क्योंकि अनुभूति आत्मदेश से होती है। तो अनुभूति अनुभूति है कि अनुभूति मैं हूं? यस, क्योंकि मैं अनुभूति करता हूं, अनुभूति नहीं करती अनुभूति, मैं अनुभूति करता हूं। देखना देखना है कि मैं देखना हूं? मैं देखना, दिखना दिखना है कि मैं दिखना हूं? मैं दिखना, क्योंकि देखना नहीं देखता, मैं देखता हूं, और दिखना नहीं दिखता, मैं दिखता हूँ। दिखता। अरे मैं देखना हूं, मैं देह हूं ना, तो देह कहाँ है? मैं, भार मैं पे देना। तो मैं के न दिखने पर मैं ही सब कुछ दिखता हूं। मैं ही सब कुछ सब कुछ दिखता हूं। स्वयं को देखने पर ये दुनिया नहीं दिखती, ये प्रकृति नहीं दिखती, ये धरती आकाश नहीं दिखते, ये पूरा चराचर नहीं दिखता। और चराचर को देखने पर मैं नहीं दिखता। अरे मैं ही चराचर हो गया तो दिखूं कैसे? मैं ही चराचर हो गया तो दिखो कैसे। दिखूं कैसे? देखो, सब आंख बंद करो। मैं ही न दिखना हो गया। अब आंख खोल दो। मैं ही दिखना हो गया। और ये इतना फास्ट है कि फास्ट भी नहीं है, समय ही नहीं है, वहां गैप ही नहीं है, क्योंकि गैप हो गया तो फिर मन आ जाएगा। गैप है ही नहीं, करके पता नहीं चलता। इसलिए कोई इस बात को लखा ही नहीं पाता कि यार ये ऐसा कैसे है। तो शरीर को देखो। अब देखो, शरीर होके शरीर को देखे, अभी तक शरीर में ध्यान नहीं था। तो अब आप ही शरीर रूप में दिख रहे हो, क्योंकि मैं शरीर में शरीर होकर हूं। मैं शरीर में शरीर रूप से ही, किसी और रूप से नहीं, शरीर रूप से ही शरीर होकर हूं। और शरीर का सब कुछ हूं, क्योंकि मैं को निकाल दोगे शरीर बचेगा नहीं।
ऐसे ही मैं आकाश रूप से आकाश होकर आकाश का सब कुछ हूं। अब आकाश को ध्यान दो। आकाश होकर ही आप आकाश को ध्यान देते हो। आकाश भी आप ही का रूप है, जैसे शरीर आपका रूप है। शरीर की दृष्टि से बड़ा है, मैं की दृष्टि से कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। तो आकाश में आकाश होकर हूं, आकाश में आकाश होकर हूं, धरती में धरती होकर हूं, और आकाश में आकाश रूप से ही, धरती में धरती रूप से ही, धरती और आकाश होकर हूं। अदृश्य में अदृश्य रूप से ही, अदृश्य होकर हूं। तो मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर सर्व का सब कुछ हूं। मैं सर्व बोलता बाद में हूं, होता पहले हूं। यस, या भाई आवाज। मैं सर्व बोलता बाद में हूं, होता पहले से। बस यार। मैं पहले से हूं, बोलता बाद में। मैं बोलता बाद में हूं ना, कि मैं। तो मैं जो भी कहता हूं, पहले वो हो जाता हूं, बाद में कहता हूं। अरे मैं जो भी कहता हूं, पहले वो हो जाता हूं, बाद में कहता हूं। तो क्या लाइन थी इसके पहले की? मैं सर्व हम्म बाद में होता है, पहले होता है। हम्म। हमें सर्व होकर अरे की पॉइंट था जो अभी का ना, आप मौन रहोगे। हाँ, होता पहले हूं वाला जो पॉइंट था। पहले बाद में। हाँ, मैं सर्व होता पहले हूं, कहता बाद में। हाँ, मैं सर्व होता पहले हूं, कहता। बाद में। अरे मैं होता पहले हूं और होता भी कहता बाद में हूं।
होने का भी स्वामी मैं हूं ना। ये होना नहीं होना इनकी क्या औकात, इनका भी स्वामी मैं हूं। अभी आप होने से क्लियर कर रहे हो ना चीजों को, देखने से, होने से। ये होना भी पहले मैं हूं, कहता बाद में। खैर वो पॉइंट में भी रह लो तो बहुत है, ये अगर पल्ले न पड़े तो। तो मैं सर्व से अलग होकर सर्व होता हूं क्या? अरे यार, मैं देह से अलग होकर देह होता हूं क्या? बताओ। देह से अगर मैं अलग हूं तो देह नहीं, देह तो बचेगा ही नहीं ना, निपट जाएगा, है ना। और क्या मैं देह से एक होकर देह होता हूं? ना, नो 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 नो। यही तो मार खा जाते हो आप। इसको देखो, स्टील गिलास से अलग होकर है क्या? या ऐसा देख लो, गिलास स्टील से अलग होकर रह सकता है क्या? रह ही नहीं सकता। गिलास स्टील से एक होकर रह सकता है क्या? अरे गिलास है ही नहीं, ऐसी ये देह और सर्व है ही नहीं, न अलग और एक का बात ही नहीं है। मैं इससे भिन्न हूं या मैं इससे भिन्न नहीं हूं की बात ही नहीं है, ये है ही नहीं। अरे गिलास स्टील से भिन्न है क्या? अभिन्न है क्या? न अलग है न एक है, ना न अलग है न एक है, स्टील ही है, मैं ही हूं। न मैं से कुछ अलग है न एक है, न मैं से कुछ भिन्न है न मैं से कुछ भिन्न नहीं है, बस मैं ही हूं ना। क्योंकि ये सब माना हुआ है, विकल्प है कहीं नहीं, कहीं नहीं है। मैं के अतिरिक्त कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये मैं जो बताया मैं को, ये मैं हूं पहले से, बता भी रहा हूं। नहीं पल्ले बड़ा। यस ना। हाँ, ये जो भी मैं को मैंने फाइनल बताया, ये मैं हूं पहले से, बता भी रहा हूं, सुन अभी रहा हूं। ये मैं हूं पहले से। ये सदा से है ना, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ऐसे नहीं था है कि पहले कुछ और था अभी कुछ और है, वो फिर असत्य हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं को मैं जानकर कहते हो कि मानकर कहते हो?
अंततः वहां जानने की भी जरूरत नहीं है ना। मानना तो है ही नहीं मैं, और जानना भी नहीं। सहज में मैं कहते हो ना। अरे कोई पूछता है कौन हो, तो पहले सोचते हो क्या? सीधा निकलता है ना मैं हूं। सोचते सोचते कहाँ हूं। कोई ऐसा डाउट भी नहीं रहता कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, इस प्रश्न का उत्तर ये सही है कि वो सही है कि ये गलत है। सीधा कहते हो ना मैं हूं। तो जो सीधा कहता है वही भगवान होता है, और ये मन बुद्धि उल्टा फुल्टा कहते हैं। मैं सीधा कहता हूं, मैं आत्मा भगवान ही है भैया, सीधा सीधा बोलता है। हाँ। तो कौन हो भाई? हाँ मैं हूं ना यार। हाँ, तब तो ठीक है। अरे मैं हूं तब ये होता है वो होता है, मैं पहले से हूं, और ये वो तो बात की बात हो गई ना। जो भी मैंने पहले बताया वो तो बात की बात हो गई। मैं हूं तब तो ये सब किससे कहानी है ना। यानी ये मैं की रामायण है, समझ लो। हाँ। हम्म, तो ये स्टील होना चाहे तो आप क्या कहेंगी? सुनो सुनो, ये स्टील स्टील होना क्यों चाहती है मालूम? क्योंकि खुद को गिलास मानती है, तब स्टील होना चाहती है। अगर ये माने ना तो बात ही खत्म हो जाएगी। राइट। तो मैं होना क्यों चाहूंगा? अरे बोलो साहब। नहीं, मैं खुद को कुछ और मान लिया तभी होना चाहूंगा ना, वरना क्यों चाहूंगा? मैं तो मैं ही हूं, चाहना होने की बात ही नहीं। हाँ। और मैं को जानना क्यों चाहूंगा? क्योंकि मैंने खुद को कुछ मान लिया है, और तभी जानना चाहूंगा ना यार। जैसे स्टील खुद को गिलास मान ले तभी स्टील को जानना चाहेगी ना। लेकिन स्टील ने कभी भी अपने आप को गिलास माना ही नहीं है। मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है। माना है यही मान्यता है, नहीं माना है अमानी पद है। मानना नहीं तो जानना नहीं। तो मैं को मैंने मैं को मैं पर
मैं से, मैं में कुछ भी नहीं माना है। स्टील ने स्टील को स्टील पर, स्टील से स्टील में कुछ भी नहीं माना है। ये हर हालत में स्टील है, आप हर हालत में स्वयं हो। अब मान लो तब भी स्वयं हो। स्टील खुद को गिलास मान ले तब भी स्टील है ना, कि कुछ और हो गया? ये नहीं, गिलास हो गया, हो गया ना गिलास? अरे हो गया, पक्का? पक्का। हाँ, तो मैं अगर खुद को देह मन दुनिया मान लिया तो मैं देह मन हो गया क्या? यहाँ बोलो दम से। नहीं। हाँ। तो मैंने भी अपने को जो भी माना है, मैं वो हो थोड़ी ना गया हूं यार। जैसे मैंने खुद को शरीर माना, मन बुद्धि माना, जो भी स्त्री पुरुष माना, तो मैं वो हो थोड़ी ना गया हूं। हो ही नहीं सकता। मान लेने पर भी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं मायापति हूं। हाँ, मायापति कैसे वो हो जाएगा जो माया का स्वामी है? जो मान्यता का स्वामी है वो मान्यता में नहीं फंस सकता ना। मान्यता का जो स्वामी है वो मान्यता में नहीं फंस सकता। और मान्यता का स्वामी कौन है? मैं हूं। माया का स्वामी मैं हूं। मैं कभी माया में फंस ही नहीं सकता। माया तो मेरा आनंद है। ये सब कुछ मानना मेरा आनंद है। ये सर्व, ये आकाश, ये शरीर, ये दुनिया, ये मेरा आनंद है ना यार। इसमें मैं फंस थोड़ी ना गया हूं। मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं, ये अज्ञानता है। फंसा कोई है ही नहीं ना। आप कैसे फंस जाओगे अपनी मान्यता में? कोई नहीं फंसा है। द गूज इज आउट। अरे वो बतख को झेन मास्टर बोलता है, एक बतख का अंडा एक बोतल में डाल दिए, छोटा सा अंडा, थोड़ी बड़ी बोतल थी, उसका ऐसे ढक्कन छोटा सा था, और वहां बतख पैदा हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, और पूरा उसकी ये बोतल भर गई। अब जैन मास्टर बोलता है अब आपको बतख को निकालना है, और वो कांच की बोतल है ना, बोतल टूटनी नहीं चाहिए, उसका होल इतना ही छोटा है बस। कैसे निकालो? निकल जाएगी। हाँ, मैं हूँ कर निकल जाएगी। बतख मैं थोड़ी ना बोलेगी। उसका देह नहीं जाता है। नहीं समझे? समझो समझो, फिर से समझो। इतनी बड़ी कांच की बोतल है, उसका होल इससे उसने अंडा डाल दिया, बतख छोटे छोटे हो गए, बड़ी हो गई, पूरी पैक हो गई बोतल में। कांच की बोतल है। अब बोतल टूटनी नहीं चाहिए, और बतख को आपको जिंदा निकालना है। कैसे निकालो? मान लिया है, मैंने मान लिया है। मान लिया, राइट? ऐसे ही आपने खुद को मान लिया है ना कि मैं शरीर वाले बोतल में हूं, है ना। और इसको कैसे निकाले? कोई गुरु कृपा कर दे, कोई कुछ कर दे। आप क्या सोच रहे हो कि मैं फंस गया हूं इसमें, बॉडी में, माइंड में मैं फंस गया हूं, अब निकल ही नहीं सकता। ये मान्यता हुई ना, और क्या हुआ? मान्यता के अंदर की मान्यता हुई, है ना।
तो मास्टर बोलता है गूज इज आउट, यानी वो बतख बाहर ही है, यानी आप मुक्त ही हो, बाहर ही हो ये शरीर मन ये दुनिया से। क्योंकि आपने माना है ना, माया आपको बांध ही नहीं सकती। अरे माया मायापति को बांध ही नहीं सकती। आपका ये गलत सेंस है कि माया ने आपको बांध दिया। माया ने मालूम माया को ही बांधा है, यानी आपने खुद को शरीर माना, सारे बंधन शरीर के, है ना। तो माया ने किसको बांधा? शरीर रूपी मान्यता को बांधा। माया ने माया को बांधा है, आपको बांधा ही नहीं है। माया ने माया को बांधा है। मन, खुद को मन मान लिए, अब वो मन को बांध रही है। माया माया को ही बांध सकती है, मायापति को नहीं बांध सकती। हाँ, हो ही नहीं सकता यार वो। तो मायापति होके माया से बन गए हो सोचते हो, तो आप वही सोच रहे हो ना कि बतख अंदर है। आप बोलोगे मैं कभी बंधा ही नहीं। हाँ साहब, आप कभी बंधे ही नहीं, आपको कौन बांध सकता है? आपको कौन बांध सकता है? अब जिसे माया नहीं बांध सकती तो बात ही खत्म हो गया, बाकी की तो बात ही क्या करना। तो मुक्त किससे होगे? इसी कारण मायापति को अपनी माया से इनकार नहीं है, क्योंकि मायापति के लिए माया उसका बंधन है ही नहीं। वो मैं ही है, क्योंकि मैं को ही माना है ना। जो भी माना है मैं को ही माना है, किसी और को तो माना नहीं है। किसी और को माना हो तो दिक्कत हो ना। तो स्टील ने गिलास माना है ना, तो गिलास क्या हुआ फिर? स्टील तो हुआ। अगर माया के तल पे भी जाए तो ये सुंदर हुआ ना। तो माया क्या है? सुंदर है। क्या है? सुंदर। माया प्रति पे ये पूरा श्रृंगार है माया का। ये सारी मान्यताएं अब क्या है? श्रृंगार है, आनंद है, रस है। ये पूरा श्रृंगार है। देखो प्रकृति, इसलिए आपको ये प्रकृति इतनी अच्छी लगती है। आप कभी भी इससे मुक्त नहीं होना चाहोगे। ये बहुत आनंददायी है, क्योंकि आप ही हो और आप ही की माया है, सुंदर माया है ना। हाँ। तो गुरु का क्या काम होता है? बस वो भयावह माया को सुंदर बना देता है, और कुछ नहीं करता गुरु। जो भयंकरी माया है ना, उसको सुंदर बना देता है। बना देता है मतलब लखा देता है, वो सुंदर है ही। इसलिए तो आपको सब सुंदर लगता है। आप लोग बैठ जाओ यार, चेयर ले लो ना। कितना देर खड़े रहोगे?
तो आप जो मायापति हो, और ये सुंदर जो माया है, ये और आप दो हो ही नहीं। बोलने बस में माया और भगवान दो है एक ही। बोलने में स्टील और गिलास दो है ना, है एक ही। बोलने में अग्नि और उसका ताप, सूर्य और उसका प्रकाश, जल और उसकी लहर दो है एक ही। अब बोलने भर में एक ही है, हूं मैं ही। पहले हम क्या बोले, बोलने में दो है। अरे बोलने भर में एक है, हूं मैं ही। बोलने भर में एक है, हूं मैं। तो हम कहाँ से चलते हैं कि दो है उसको एक करना है, द्वैत है, कुछ गड़बड़ है उसको ठीक करना है, कुछ गलत हो गया है, कुछ फंस गए हैं, वहां से निकलना है। हम वहां से चलते हैं और बात उल्टी है। आप फंसे हो ही नहीं, गूज बाहर ही है, गूज इज आउट। वो मुक्त ही है गूज, मतलब आप मुक्त ही हो, कोई भी फंसा है ही नहीं, आप मुक्त ही हो। कोई फंसा है नहीं और सब सोच रहे हैं कि हम फंस गए। हे कृपा निधान, दया करो, करुणा करो। तो पूरा गड़बड़ वहीं से, कोई फंसा है ही नहीं, कोई नहीं फंसा। कैसे कोई फंस जाएगा यार? क्योंकि जिसमें आपकी सोच है आप फंसते हो, आप तो उसके पति हो। स्टील कैसे गिलास में फंस जाएगा? मैं कैसे देह मन में फंस जाऊंगा? बल्कि स्टील का जो ये गिलास है, तो गिलास उसका आनंद है ना, सुंदरता है ना। तो ये सब कुछ सुंदरता है ना, ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, ये तो सुंदरता है, आनंद है, ओवरफ्लो है। हम क्या सोचते हैं, स्टील को गिलास ने फंसा दिया है। और कई जन्मों के बाद स्टील गिलास से मुक्त हो पाएगा, वो भी अगर किसी की कृपा हो गई तो। आप अपने लिए ऐसी सोचते हो, हाँ, आप अपने लिए ऐसा ही सोचते हो। और आप क्या सोचते हो मालूम, ये स्टील गिलास ही है और ये अभी स्टील नहीं हो सकता, अभी तो हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सब ठीक है, बट ये अभी के अभी स्टील नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी, हो ही नहीं सकता जी।
बस मैं हूं ही, मैं हूं ही, बस। अभी के अभी, अभी से पहले जो भी परम सत्य है, अल्टीमेट है, वो मैं हूं ही। शाबाश पुत्र। ज्ञानी जी बैठे तो पुत्र निकल रहा है। और याद रखना, जो अभी नहीं हो सकता वो कभी नहीं हो सकता, ये नियम है। और जो अभी है वो हमेशा से है, क्योंकि ऐसा है। प्रभु आप बता सकते हो ना, वो पृथ्वी पर कोई नहीं बता सकता, इसीलिए हम लोग फंसे ऐसा हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है, हमको अनुभव करके कहते वो आप लोग का प्रेम है ना। हैं। ना ऐसा नहीं है प्रभु, आप जो बता सकते हो वो बहुत संतों के पास में गई थी, पर किसी ने नहीं बताया, बंधा हुआ है। आप डायरेक्ट ठीक है, हम एग्री करते हैं। मैं ही बता सकता हूँ। अरे मैं ही बताएगा ना यार, कोई दूसरा थोड़ी ना बता सकता है। अरे जो मैं को गुरु मान के बैठा है, मैं को 100 चीजें मान के बैठा है, वही मैं को बताएगा। माया को मायापति ही बता सकता है, बाकी की औकात नहीं है, रगड़ दिए जाते हैं बाकी तो। हाँ, माया को मायापति ही बता सकता है, और मैं सबका पति हूँ। पति परमेश्वर इसलिए कहा गया, वो आपका मैं है, वो सबका परमेश्वर है, सबका। हाँ। माया को ये लल्लू पंजू लोग क्या बताएंगे, वो बताते बताते उसमें धंस जाते हैं। रगड़ दिए जाते हैं। तो मैं की फीलिंग कैसी रहती है मालूम, जगत पति है, जगत पति, मैं की फीलिंग वैसी रहती है, पूरे जगत का पति हूं मैं, ऐसा। हाँ। तो वही बता सकता है ना जिसकी वैसी फीलिंग हो, बाकी कोई कैसे बता देगा, नहीं बता सकता। आप सही बोल रहा। अनुभव करके बोलते थे भगवान। क्योंकि नहीं तो दोष लग जाएगा ना, फिर ये हो ही क्यों गया, ऐसा है ना, फिर ये माना हुआ भी क्यों हो गया। अगर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो फिर ये माना हुआ भी क्यों हो गया, ये विकल्प भी क्यों हो गया। तो ये मर्जी है ना भगवान की, तब हुआ ना। और मर्जी ही नहीं है, अब तो सुंदर है और आनंद है, ये सब कुछ आनंद है और सुंदर है और दिव्य है। कोई भी चीज ऐसे रॉन्ग नहीं है, विकल्प भी रॉन्ग नहीं है, हालांकि वो अस्तित्वहीन है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी सुंदर है। अरे यार, नहीं भी तो है ना, तभी तो नहीं है कहते हो आप, क्या नहीं भी तो है ना, नहीं भी तो है ना।
तभी तो नहीं 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 कहते हो आप, नहीं है कहते हो आप, है ना? हाँ, है तो रहेगा ही ना अस्तित्व, नहीं का भी अस्तित्व है, नहीं का भी अस्तित्व है, मिटने का भी अस्तित्व है। मिटने को बनाया गया है ताकि चीजें और सुंदर होती रहे। भाई ये शरीर मरा, फिर नया शरीर, मरा फिर नया शरीर, तो मिटना बहुत सुंदर है ना, ताकि आपको और नया 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 बनाते रहे, ये सुंदरता चलती रहे पूरी प्रकृति की। इसलिए नहीं को हम है कहते हैं। विकल्प जिसको नहीं समझते ना अपन, वो भी है, हाँ, अनअस्तित्व भी है। लेकिन मेरी तरह, लेकिन मेरी तरह, हाँ। और अब तो उसकी तरह भी है, तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब भय निकल गया ना। अरे स्टील अब गिलास की तरह भी है, तो अब तो दिक्कत ही नहीं है ना, बोध हो गया ना स्टील का। तो अब स्टील को गिलास बोलो, प्लेट बोलो, चम्मच बोलो, अब जितना ज्यादा बोलोगे तो उतना ज्यादा आनंद है, वो वेराइटीज हो गई ना। ऐसी मैं को अब देह बोलो, मन बोलो, स्त्री बोलो, पुरुष बोलो, बालक बोलो, वृद्ध बोलो, अच्छा बुरा बोलो, वो और आनंद है। वो खुद को ये सब बोलना बहुत आनंद की बात है। अब गेम पलट गया है। हाँ, और हकीकत तो ये है कि भगवान को बहुत प्रिय है माया, मायापति को बहुत प्रिय है माया। इसलिए आप पैदा होते हो और पहले आपको फीलिंग माया की आती है, बाद में मैं हूं और ये सब की आती है। हालांकि मैं रहता ही है वहां, बट फीलिंग पहले उस वर्ल्ड में ही आप जाते हो ना, तभी तो गुरु खोजे हो और यहाँ आए हो। तो पहले मैं आत्मा भगवान पूरा उलझता है, अपने को उलझाव से तरबतर कर देता है, बिखर जाता है, उलझ जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये उसका आनंद है, ये कोई अज्ञानता में नहीं हो रहा। और फिर वो सत्संग ज्ञान बोध से वो फिर अरे मैं ही मायापति हूँ, उसमें आ जाता है। बड़ी ये अलौकिक है यार ये सब कुछ। यहाँ का फंसना भी, मुक्त होना भी, या जो भी कह लो आप, एकदम सुंदर। याद रखना, भगवान के लिए बंधन सुंदर है, इसलिए बंधा है। बंधन बंधन नहीं है, भगवान के लिए बंधन सुंदर, इसलिए जैसे आप अपने कमरे में लॉक करते हो अंदर से, वो आपका आनंद है। कोई बाहर से किसी ने लॉक नहीं किया है, आप ही ने अंदर से। और आप रिलैक्स होके सोते हो ना, कि आप ऐसा बोलते हो कि यार नहीं मैं बन गया हूँ रूम में, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं जी, मैं तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बन गया रूम में, मैं सो भी नहीं सकता। अरे आप मजे से सोते हो, बस ऐसे ही भगवान सब में बंधा हुआ है और मजे से जी रहा है। हाँ, सब में बंधा है और मजे से जी रहा है, दहाड़ के जी रहा है। हाँ,
अरे जादू है भाई। गाना था ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन। तो सब कुछ सुंदर है, कुछ भी ऐसा रॉन्ग या फॉल्स ऐसा कुछ नहीं। ये कैसा गुरु है यार, बंधन को अच्छा बता रहा है। क्या करें, ऐसा है। क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है, अरे सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो माया है, वही बैरियर है। अब आपने उसी को सुंदर कर दिया तो यार बल्ले बल्ले है ना फिर। हाँ, और जब तक माया आपकी भगवान नहीं हुई है तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। सब ढोंग है, ध्यान साधना करना ढोंग है वो। हाँ, वो होता है ना, कबूतर क्या होता है जो बिल्ली के सामने अपनी आंख बंद कर देता है, सोचता है बिल्ली नहीं है। ये सब ढोंग है, ये सब कबूतर है। ये ध्यानी और साधक क्या है, कबूतर है। ये लोग क्या सोचते, आंख बंद कर लिए सॉल्व हो गया मामला। अरे पगले। बल्कि आंख बंद करने से ना प्रचंड हो जाती है माया, है ना। जब आप नॉर्मली सहज आंख बंद करते हो वो एक अलग चीज है, उस समय आप नारायण देश में स्वयं में रहते। बट ऐसे जब साधना के लिए आंख बंद करते हो कि विचार रुक जाए दृष्टा बन रहे, वो तो खतरनाक हो जाती माया। हाँ, जीव के लिए बहुत खतरनाक है माया। मायापति के लिए सुंदर है भैया, लेकिन जीव के लिए अरे कत्ले आम मचाए पड़ी है वो, मेरी भी नहीं सुनती। भगवान से मेरे को अलग कर रहा है ऐसा बोलती है, रगड़ देती है उसको। जीव मानना यानी क्या, भगवान से माया को अलग करना, अलग मानना। ओह, खतरनाक। और एक जन्म नहीं, कई जन्म। ये क्या सोच रहे हो, ये दुनिया में जितने लोग हैं ना, एक जन्म नहीं कई जन्म रगड़े जाने वाले हैं। हाँ, कि बहुत मुश्किल है। ये लोग पहचान भी नहीं सकते सही मास्टर कौन है, सही क्या क्या नहीं पहचान सकते। माया हरे गहरे को पहचानने भी नहीं देती, ढक के रखती है। माया रक्षक है, वो ढक के रखती है भगवान को, लल्लू पंजू को दिखाती भी नहीं। क्यों दिखाया यार, जिसको कदर ही नहीं है क्यों दिखाए उसको, उससे एकदम ढक देती। इसको कोई सुन भी लेगा ना उसको भी ढक देगी वो। माया मतलब अरे गहरे को नहीं दिखाएगी, जो दिलो जान से भगवान को चाहता है ना उसके लिए वो ओपन होती है, पूरी जिंदगी दे देता है और जीता मरता उसी के लिए है। तब वो फिर कृपा कर देती, भक्ति बन जाती। 20 साल हो गए भगवान आपके पास पहुँचते पहुँचते 20 साल। मैं पता है ना मेरे को, बहुत
खतरनाक लाइन है अध्यात्म, अगर गलत गाइड हो तो। इससे डेंजर कोई लाइन नहीं है। इससे अच्छे भले तो लोग संसार में हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, स्त्री पुरुष कर लेते हैं, थोड़ा नाम प्रसिद्धि, अच्छे से जी लेता है आदमी। और इसमें अगर आया आदमी और गलत गाइड हुआ तो बाप रे, खैर नहीं है फिर उसकी। अब दम ही नहीं है साला तुम में, खुद को मायापति जानने का, सोचने का दम नहीं है, जानना तो दूर की बात है। तो तुम क्या माया वाया से पार जाओगे? कम से कम सोचने का साहस तो होना चाहिए ना कि यार मायापति तुम हो सकते हो। यहाँ तुम सोच भी नहीं सकते तो तुम, माया इसके कैसे ऐसे लल्लू पंजू के सामने सरेंडर करेगी क्या? वो तो मायापति के सामने ही झुकेगी। हाँ यार, ये है वो मेरा स्वामी। ऐसे किसी के भी सामने थोड़ी ना जो उसी से कांप रहा है उसके सामने थोड़ी ना झुकेगी वो। उसको तो भयभीत करती है, रगड़ देती है। अरे तू पापी है, हाँ घोर पापी है तू, उसको दिखा देती है तू पापी। और कई जन्म कर्म काटेगा तब भी तेरा कुछ नहीं होगा। और उसके लिए फिर कृपा लाती है, उसके वो रगड़ती ही रहती है। अरे हालत खराब है लोगों की भाई। वो केवल मायापति जो स्वयं में आ गया, जिसने जाना मैं मायापति, उससे प्रसन्न होके वहीं समर्पित होती है, उसी में समा जाती है, क्योंकि वहीं से आई है ना। उसी में समा जाती है और शांत हो जाती है और सुंदर हो जाती है। वो भी मैं हो जाती है, ये मेरा भगवान आ गया करके मस्त हो जाती है। तो मैं को मायापति जान, जो कि वो है ही, और फिर सब सुंदर है, सब का सब। नैनम मधुरम अधरम मधुर, चरितम मधुरम। और क्या है गोविंद? कहाँ इधर आया? उसमें बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं ना कि ये भी मधुर है, तुम्हारा चलना भी मधुर है, तुम्हारा चरित्र भी मधुर है, देखना मधुर है। ऐसा वो बड़ा सुंदर लगता है मेरे को। और क्या है उसमें? भ्रमितम मधुरम। देखो माया आ गई ना, सुंदर। यस, यानी अब भ्रम भी सुंदर हो गया ना, कि मैं देह हूं, मैं ये हूं, वो हूं। भ्रमितम मधुरम, वाह। और मुक्तम मधुरम, यानी सब कुछ मधुर है यार। स्वयं में आए यानी सब कुछ मधुर है, और आप स्वयं में ही हो, कहीं और नहीं हो आप। भ्रमितम मधुरम, वाह। तो ऐसे माँ दुर्गा के कई नाम हैं, उसमें दोनों पैराडॉक्स है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कैसे नाम है माँ का, है ना। शिव के नाम, फिर नारायण के, उसमें सब है। यानी पवित्रतम जिसको हम सोचते हैं वो भी है, और जिसको निम्न हम सोचते हैं वो भी है। क्यों है वो? चाहते वो बहुत ज्यादा हाईटेक रहे हैं सनातन वाले, तब वो 1000 नेम्स में उन्होंने ऐड किया है। अब अभी का मनुष्य अज्ञानी है तो वो उसको वैसे ही देखता है।
और जो एक्चुअल है वो उसके लिए वो सुंदर है, सारे नाम सुंदर है, हर नाम। क्षुधा रूपेण संस्थिता, पढ़ते ना अपन। अब क्षुधा कैसे है भगवती? क्षुधा, सोचो ना, वो सुंदर बताया जा रहा है उस चीज को भी। शांति रूपेण संस्थिता, और क्या है? क्षय रूपेण संस्थिता, और बुद्धि भी सुंदर। ऐसे बहुत अद्भुत है यार ये सब। हाँ, अलौकिक एकदम। त्यागियों के अंदर बहुत नफरत होती है मालूम। हाँ, वो सोचते हैं बड़े एडवांस जा रहे हैं, उनके अंदर बहुत नफरत होती है। कॉमन मैन से ज्यादा नफरत होती है, अपने को ही कष्ट देते रहते हैं। तो ये शरीर गलत, मन बुद्धि गलत, ये नफरत है यार आपकी। कुछ गलत वलत नहीं होता, आपकी समझ गलत है, आपके पास अज्ञानता है। ये सब सुंदर है, ये पूरा जगह सुंदर है, पूरा अस्तित्व सुंदर है, वरना होता ही क्यों? ये प्रभु की मर्जी है। हाँ, ये गलत, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नफरत है आपके अंदर की। आप भले अहिंसा वहिंसा का पाठ पढ़ते रहो, लेकिन अहिंसा आई नहीं है ना? एक्चुअल अहिंसा में तो सबके प्रति आप प्रेम पूर्ण हो जाओगे ना, आपके लिए सब सुंदर होगा, मृत्यु भी। उचित समय में उचित चीज का उपयोग होता ही है ना। हाँ, तो इतना शरीर मन बुद्धि और इसके प्रति नफरत से भर दिया गया है, मत ही पूछ। किसी भी चीज को आप नफरत करके नहीं जान सकते भाई। जब तक उससे आपको प्रेम नहीं है, उसकी सुंदरता को आपने देखा नहीं है, कैसे जानोगे आप? और आप उस चीज से गुजर भी रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो, लेकिन भाव नफरत का है, गलत का है, तो आप अनुभव भी नहीं कर पाते हो, हर जगह फिर फेल होते हो। हाँ। और मायापति देश से देखोगे ना, तो उसके लिए तो हर चीज आनंद है। मायापति देश में रहो और देखो, आह, हर चीज आनंद ही आनंद, रस ही रस। और वही स्वदेश है। अब जीव देश से देखते हो तो माया आती ठगनी हम जानी, वो सूत्र लागू हो जाता है। लागू लागू होगा ना भाई, सही है वो सूत्र, लेकिन जीव के लिए, मायापति के लिए नहीं। मायापति के लिए माया आती सुंदर हम जानी, वहां खेल पलट जाता है। माया
अति सुंदर हम जानी, अति ठगनी नहीं, अति सुंदर हम जानी। अरे हम जानी, हाँ हम जानी। आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि मैं मायापति हूं। अरे तू शरीर है, तू मन है, तू जीव है, तू ये है वो है। तो एक एक शब्द गलत पड़ा, आपके अनंत जन्म खराब होंगे। गलत गाइडेंस का परिणाम। आपको बताया गया आप जीव हो, जो गुरु भी आपको जीव बता रहा है, समझ जाओ वो आपके साथ क्या कर रहा है। कितने जन्म आपके खराब कर रहा है। और यहाँ साला गुरु बने बैठे हैं सब। और ऑलमोस्ट आप देख लो, सब जीव ही बता रहे हैं आप। देखो उनको भी, उनके लिए भी माया भयंकरी है, रगड़ रही है उनको माया। ठीक है, अपने बड़े बड़े पद में बैठ गए हैं और ये वो मस्त, वो अब सोच रहे हैं हम सम्मानीय हैं। ठीक है, समाज में सम्मानीय है, उससे क्या फर्क पड़ता है। माया नहीं छोड़ती, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, सम्मान पाने से क्या होता है। मतलब किसी को एक शब्द गलत गाइड करना मतलब उसके कई जन्म खराब करना। एक भी नहीं भाई, कई। सोचो क्या गाइडेंस चल रहा है। एक लाइन बोल देते ना कि हम नहीं जानते, तो वो ईमानदारी होती है ना, कि हम नहीं जानते भाई। तू खोज ले कोई ब्रह्म ऋषि, तो बहुत मुश्किल है, सच बोल पाना बहुत मुश्किल है कि हम नहीं जानते। ये बहुत बड़ा सच है। और मायापति का सत्संग होता है और पूरा चीज पलट जाता है, सब का सब। हाँ, एक क्षण में, सहज में। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक चीजें चल रही।
एक शब्द सुनते हुए मैं मायापति में आ जाती हूँ घर। एक शब्द, एक। हाँ। सिम्बा में आपने बोला था कि सब कुछ छोड़ दे, कुछ मत करना, सिर्फ सुनना। हम्म, उसी से मैं सिर्फ सुनती रहती हम्म, हूँ, 10 से 12 घंटा तक सुनती थी। हम्म। तो ध्यान बताया था, साधना बताई थी, सब छोड़ दिया। थक गई थी मैं, निर्भर हो गई। हम्म। नहीं, सही है। सुनना ही तो बस है। मैं सबको बोलता हूँ यार, दिमाग मत लड़ाओ, चुपचाप सुनो बस। सुनना बस है तुमको, बाकी काम मेरा है। मैं बोलता हूँ ऐसा ही थोड़ी ना बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना आप मैं ही हो, और आपका मैं या मेरा एक ही मैं है, वो अपने आप को क्लियर कर ही लेगा। बस उसको सही सुनना है, वो गलत चीजें कट जाती, क्योंकि गलत सुन के ही आप गलत ट्रैक में गए हो ना, बंधे हो। हाँ। और माया को आपने प्रसन्न कर दिया ना, कसम से मैं बता रहा हूं, आपने अपनी जिंदगी बना ली। हाँ, माया को जिसने प्रसन्न कर दिया ना, ऐसा जान के, माया तभी प्रसन्न होती है जब आप मायापति को जान जाते, उससे पहले नहीं होती। और माया आपने प्रसन्न कर दी, महामाया को, जो हम दुर्गे मैया की पूजा करते हैं, उसका ये रहस्य है। हाँ, तो वो बाग बाग कर देगी, ऐसा रस आनंद देगी ना, वही भक्ति बन जाती और समा जाती है भगवान में, और किसी के बस की बात नहीं है। मैं कभी नाराज नहीं करता माया को, मैं अपनी लाइफ से भी नाराज नहीं करता, बिंदास जीता हूं। और इस अस्तित्व का जो सबसे बड़ा गुरु होता है ना, वो प्रकृति होती है। इस चीज को हमेशा याद रख। कभी जिंदगी में कोई गुरु समझ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग सही नहीं है, बस प्रकृति के साथ बैठ जाओ, चांद सितारों के साथ, वृक्षों के साथ, हवाओं के साथ। वो शांत कर देगी आपको, निर्मल कर देगी। सबसे बड़ा गुरु प्रकृति है। भगवान से अगर मिलना है, ज्यादा समझ अमझ नहीं, प्रकृति के प्रेम में पड़ जाओ, मिलन हो जाए। हाँ, बहुत सहज है ये, इसके प्रेम में पड़ जाओ, तुरंत मिलन। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुंदर है ये भी। क्योंकि आपने अनजाने में आया है, वो मंशा ऐसी नहीं थी।
अरे इसको जियो तो, मायापति होके जीना शुरू करो, फिर देखो जिंदगी किसको कहते हैं, अस्तित्व किसको कहते हैं। गधे घोड़े टाइप जीते हो, उससे कुछ नहीं होता। तो सभी को प्रेम प्रणाम। और माया सबसे ज्यादा खुश कब होती है मालूम? जब आप उसको भगवान कहते हो। हाँ, मतलब जब आप गिलास को स्टील कहते हो, तो माया सबसे ज्यादा प्रसन्न तभी होती है जब उसको आप भगवान कहते हो, भगवती कहते हो, भगवान कहते हो, राम कहते हो। यानी माया का प्रेम है ये, कि माया चाह रही कि तुम उसको माया ना कहो। इससे बड़ा प्रेम और क्या होगा? उसको आप राम कहते हो, मायापति कहते हो, वो खुश होती है। माया को भगवान इसलिए बार बार कहना चाहिए, इसको शरीर नहीं कहना चाहिए, राम कहना चाहिए, मन नहीं कहना चाहिए, राम, ये दुनिया नहीं कहनी चाहिए, राम, भगवान। ओ ओ मदमस्त कर देगी। हाँ। ठीक है, अब वाणी को विश्राम देते हैं।